भारत के पुराने रेलवे स्टेशनों की कई अजीब कहानियां तो हम सब ने सुनी ही हैं, लेकिन आज हम जिस रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो बिहार के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से स्टेशन की कहानी है। और सच मानिए, इसे सबसे डरावनी कहानियों में से एक माना जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मिस्ट्री के हर पहलू का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि आखिर भैरवपुर स्टेशन के उस अंधेरे में ऐसा क्या छिपा है जिसने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। अब इस कहानी का जो सबसे बड़ा हुक है वो है रात के 2:17। कहते हैं यहां हर रात, जी हां हर रात, ठीक इसी वक्त एक ट्रेन गुजरती है। और ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, ये एक ऐसी ट्रेन है जो कभी कहीं नहीं रुकती। ये टाइमिंग 2:17 कोई आम समय नहीं है, बल्कि इस पूरी गुत्थी का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि जिसने भी कभी भी इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की ना, वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, वीरान भैरवपुर का रहस्य। आखिर साल 2011 के उस बरसात के मौसम में ऐसा क्या हुआ था जहां से ये खौफनाक दास्तान शुरू हुई। अब इस स्टेशन की हालत के बारे में जरा सोचिए। साल 2011 की बात है और भैरवपुर कोई बड़ा बिजी जंक्शन नहीं था। बिहार के एक बहुत ही छोटे से पिछड़े इलाके में बसा ये पुराना सा स्टेशन था। दिन भर में भी यहाँ मुश्किल से 4 या 5 ट्रेनें ही रुकती थीं, और जैसे ही शाम होती थी, सूरज ढलते ही ये जगह इतनी वीरान और सुनसान हो जाती थी कि लोग यहाँ भटकना तक बंद कर देते थे। मतलब ये पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ एक ऐसा कोना था जहाँ जाने से भी डर लगे। और ठीक इसी खौफनाक और वीरान माहौल में एंट्री होती है नए स्टेशन मास्टर की, जिनका नाम था अर्जुन। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प क्लैश देखने को मिलता है। एक तरफ है भैरवपुर का वो अलग थलग पड़ा स्टेशन जो पूरी तरह से अजीबोगरीब अफवाहों में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ है अर्जुन, एक पढ़ा लिखा शहरी लड़का जो भूत प्रेत या पैरानॉर्मल जैसी चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था। तो एक तरह से ये मॉडर्न सोच और पुरानी लोक कथाओं की सीधी टक्कर थी। तो हुआ ये कि अर्जुन की पहली रात थी। वो ऑफिस में कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक कर रहा था। तभी बाहर बहुत तेज हवा चलने लगी। अचानक एक बूढ़ा चौकीदार अंदर आता है और वो अर्जुन को एक अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, साहब, रात 2 बजे के बाद प्लेटफॉर्म पर मत जाइएगा। अर्जुन तो ठहरा शहरी लड़का, उसने इसे अंधविश्वास समझा और हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, भूत वूत घूमते हैं क्या? अब वो चौकीदार कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा और फिर उसने धीरे से कहा, भूत नहीं साहब, ट्रेन। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, रात 2:17 की डरावनी ट्रेन। अर्जुन को लगा कि वो बूढ़ा आदमी शायद पागल हो गया है, लेकिन असल खेल तो तब शुरू हुआ जब रात के 2 बजने वाले थे। जैसे ही 2 बजे के करीब का समय हुआ, पूरा स्टेशन अचानक एक अजीब से सन्नाटे और घने अंधेरे में डूब गया। अब यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि रेलवे के सिस्टम में उस वक्त किसी भी ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं था। अर्जुन ने सिस्टम चेक भी किया, लेकिन कुछ नहीं। फिर भी पटरियां अचानक जोर जोर से कांपने लगी, और फिर काले धुएं के बीच से एक पुरानी ट्रेन अंधेरे से बाहर निकल कर आई। ये वाकई एक इम्पॉसिबल ट्रेन थी। ना कोई नंबर, ना कोई पहचान, सारी खिड़कियां पूरी तरह से सील बंद थी, लेकिन अंदर से लोगों के रोने की बहुत ही धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। वो ट्रेन अपनी फुल स्पीड में प्लेटफॉर्म से गुजरी, लेकिन उस एक पल में अर्जुन ने जो देखा ना, उसने उसकी रूह कंपा दी। ट्रेन के अंदर बैठे हुए सारे यात्री, बिल्कुल सारे के सारे, सीधे अर्जुन को ही घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उनके चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे। इमेजिन करके देखिए, ये एक ऐसा डरावना नज़ारा था जिसे देखकर कोई भी इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। उस खौफनाक रात के बीतने के बाद अगली सुबह एक बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ अर्जुन गांव वालों के पास पहुंचा और उसने उनसे बस एक ही सवाल पूछा, वो ट्रेन आखिर क्या थी? और इस एक सवाल ने उस स्टेशन के सालों पुराने काले इतिहास के पन्ने खोलकर रख दिए। तो चलिए भाग 3 में जानते हैं उस 20 साल पुराने खौफनाक हादसे के बारे में। गांव वाले अर्जुन का वो सवाल सुन के ही बुरी तरह डर गए थे। तब एक बुजुर्ग आदमी ने हिम्मत की और उसने एक ऐसा सच बताया जिसने इस पूरी पैरानॉर्मल घटना को एक बहुत ही दर्दनाक असल हादसे से जोड़ दिया। और वो सच इस नंबर से जुड़ा है, 200। बुजुर्ग ने बताया कि 20 साल पहले ठीक उन्हीं पटरियों पर एक बहुत भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और उसी एक्सीडेंट के बाद से कई लोगों ने रात के वक्त उसी ट्रेन को उस ट्रैक पर दौड़ते हुए देखने का दावा किया था। और धीरे धीरे इस हादसे ने एक श्राप का रूप ले लिया था।
गांव वालों के मुताबिक इस श्राप के 4 हिस्से थे। पहला, जो भी इंसान रात में उस फैंटम ट्रेन को देखता। दूसरा, अगर वो गलती से भी उसके पास जाने की कोशिश करता। तो तीसरा, वो इंसान बिना कोई नामो निशान छोड़े अचानक गायब हो जाता। और फिर चौथा, कुछ दिनों बाद उसकी लाश उन्हीं पटरियों के पास पड़ी मिलती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मरने वाले के चेहरे पर एक ऐसा खौफ जमा होता था जैसे उसने साक्षात मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के चौथे भाग पर, मौत का आखिरी सफर। इतनी डरावनी बातें जानने के बाद भी अर्जुन नहीं माना। अर्जुन को अब हर हाल में सच का पता लगाना था और उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। उसने तय किया कि वो उस रात उस ट्रेन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। अब इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए। रात 2 बजे पूरे स्टेशन पर एक बहुत ही अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता है। फिर 2:16 पर अचानक स्टेशन की सारी लाइटें कट जाती हैं और दूर से ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आती है। और फिर ठीक 2:17 पर वो डरावनी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के पास आती है और इस स्टेशन के इतिहास में पहली बार वो ट्रेन वहां पूरी तरह से रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही अर्जुन की सांसें मानो वहीं अटक गईं। अचानक ट्रेन का एक दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर एकदम घुप अंधेरा था। फिर उस अंधेरे में से एक छोटी सी लड़की बाहर उतरी। एक ऐसी बच्ची जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी सी गुड़िया थी। उस खौफनाक सन्नाटे में वो छोटी सी बच्ची एक बेहद धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में बोली, मम्मी को देखा है? ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए और वो डर के मारे पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगा। और तभी जब अर्जुन ने उस लड़की के पीछे ट्रेन के अंदर नजर दौड़ाई तो जो नज़ारा उसके सामने था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। ट्रेन के अंदर सैकड़ों यात्री कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, सारे के सारे जले हुए, एकदम खामोश, और उन सभी की टकटकी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर ही लगी हुई थी। बस यहीं से बात पूरी तरह बिगड़ गई। अचानक उस बच्ची ने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से अर्जुन को कस कर पकड़ लिया और बोली, चलो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन चीखने लगा, खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उस अंधेरे डिब्बे से कई सारे हाथ एक साथ बाहर निकले। उन्होंने अर्जुन को घसीटते हुए अंदर खींच लिया। दरवाजे जोर से बंद हुए और वो ट्रेन वापस उसी घने अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सच्चाई बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। पूरा का पूरा भैरवपुर स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा था। नया स्टेशन मास्टर अर्जुन, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। रेलवे पुलिस जब छानबीन करने आई तो उन्हें वहां सिर्फ एक ही चीज मिली, अर्जुन की डेस्क पर रखा हुआ उसका वो कैमरा। और जब पुलिस ने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को प्ले करके देखा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फुटेज मौजूद था। वही खौफनाक ट्रेन उस घने अंधेरे में खड़ी थी और उसकी एक खिड़की पर बहुत ही साफ शब्दों में लिखा था, नेक्स्ट स्टॉप डेथ, यानी अगला स्टॉप मौत। दोस्तों, ये कहानी, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। वो किंवदंती आज भी भैरवपुर के उस वीरान इलाके में जिंदा है। लोग कहते हैं कि आज भी हर रात ठीक 2:17 पर वो फैंटम एक्सप्रेस भैरवपुर स्टेशन से बिना रुके गुजरती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर कभी गलती से भी वो ट्रेन किसी के सामने रुक जाए तो उसके अंदर कदम रखना एक जानलेवा भूल होगी, क्योंकि जो भी आज तक उस ट्रेन के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, अगर बिहार के उन दूर दराज कटे हुए जंगलों में ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं सच हो सकती हैं, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि कोई अगली खौफनाक कहानी किसी और शहर या शायद हमारे ही किसी आसपास के स्टेशन की नहीं होगी? सोचने वाली बात है ना? खैर, अगर इन रहस्यमयी कहानियों और लोक कथाओं के इस तरह के विश्लेषण आपको पसंद आ रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ज्ञान और रहस्य की ऐसी ही और परतों को हम आगे भी खोलते रहेंगे।